याजूज और माजूज एक बहुत बड़ी और फितना फैलाने वाली कौम है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। ये कौम जमीन में क्लौगारत और सख्त साद करती थी। लोग उनके जुल्म से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अल्लाह के एक महान नेक बादशाह हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। हजरत जुल्करनैन वही शख्सियत है जिनका जिक्र कुरान मजीद सूरह अल कहफ में साफ तौर पर आया है, जिन्हें अल्लाह ताला ने हुकूमत, ताकत और इल्म अता फरमाया था। मजलूम कौम की दरख्वास्त पर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने दो बड़े पहाड़ों के दरमियान लोहे की बड़ी बड़ी चादरें रखवाई और उन पर पिघला हुआ तांबा डालकर एक बेहद मजबूत दीवार तामीर कर दी। इस दीवार के पीछे याजूज और माजूज कैद हो गए और वे न तो उस पर चढ़ सके और न ही उसमें सुराग कर सके। हदीस के मुताबिक याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं। शाम को कहते हैं कि कल इसे तोड़ देंगे, लेकिन इंशा अल्लाह नहीं कहते, इसलिए अगली सुबह दीवार फिर वैसी ही मजबूत हो जाती है। जब क्यामत का वक्त करीब आएगा तो अल्लाह उनके दिलों में इंशा अल्लाह कहना डाल देगा और दीवार टूट जाएगी। याजूज माजूज जमीन पर फैल जाएंगे और ऐसी खौफनाक तबाही मचाएंगे कि इंसान उनके मुकाबले में बिल्कुल बेबस हो जाएगा, यहां तक कि वे दरियाओं का पानी तक पी जाएंगे। उस समय जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे, जो मोमिनों को साथ लेकर एक महफूज जगह पर पनाह लेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक खास किस्म का कीड़ा पैदा करेगा और वे सब एक ही वक्त में हलाक हो जाएंगे। उनकी लाशों से जमीन पर बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह ताला बड़े परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे। इसके बाद बारिश नाजिल होगी और जमीन को पूरी तरह पाक और साफ कर दिया जाएगा। ये वाकया क्यामत की बड़ी निशानियों में से एक है और इंसानों के लिए एक साफ चेतावनी है कि असली ताकत और फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है।